डिम्पल यादव के पहनावे को लेकर मौलाना रशीदी ने एक टीवी चैनल पर बैठकर अभद्र टिप्पणी कर दी। इसके बाद कहीं न कहीं बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव इस पर चुप्पी क्यों साधा है। उसके बाद इस पर न जाने समाजवादी की तरफ से कोई ऐसा उस मौलाना के जवाब में कुछ नहीं कहा। ना ही इंडिया अलायंस से कोई, ना ही मुस्लिम समाज से कोई और ना ही यादव समाज से कोई जो उनके पक्षधर है। हम अखिलेश यादव जी से कहना चाहेंगे, अखिलेश जी, वो मौलाना अगर आपका वोटर है तो डिम्पल जी आपकी पत्नी है। आपको अपनी पत्नी के पक्ष में बोलने से कोई सियासत नहीं रोक सकता और ये आपका अधिकार भी है। लेकिन तुम एक घटिया और बेशर्मी वाली राजनीति पर उतर गए। मैं कहता हूँ अखिलेश जी, आप कभी हिंदू ग्रंथ नहीं पढ़ते और ना ही कभी मंदिर जाते हैं। आप तो सिर्फ अपने वोट को मौलाना में ही देखते हैं। अगर आप जानने की कोशिश करते तो आपको कैसे मालूम चलता कि रामायण में प्रभु श्री राम ने माता सीता के लिए कैसे लंका को सर्वनाश कर दिया था। और आपको तो इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ता, बस आपको एक या दो लाइन में उसे जवाब देना था। बाकी देश में संविधान और कानून अपने तरीक़े से काम करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में पति और पत्नी दोनों एक साथ मंदिर में जाना अति फलदायक और शुभ समझा जाता है। और आप अपनी पत्नी को लेकर मस्जिद में चले गए, जहां मौलाना भी अपनी पत्नी को लेकर कभी मस्जिद में नहीं जाते। क्या आपको अपनी धर्म पत्नी से बढ़कर कुर्सी हो गई? क्या आप उस मौलाना रशीदी के उसके भाषा का जवाब नहीं दे सकते? क्या उसके लिए एक FIR लंच नहीं कर सकते? कहीं आपको ये डर तो नहीं कि उसे कुछ कहेंगे तो हमारा मुस्लिम वोट खसक सकता है? सही बात। साथियों, क्या आप उनसे उम्मीद रखेंगे कि जो आदमी अपने घर की महिला का सम्मान नहीं दे सकता, वो प्रदेश और देश की महिलाओं की सम्मान की आवाज़ कैसे उठाएगा? आप कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश की महिला सुरक्षित नहीं है। वही मौलाना आज यूपी के अंदर होता और यूपी के अंदर ऐसा कुछ बोला होता तो आज योगी जी का पुलिस आपको बताता कि आपके घर की महिला के ऊपर गलत शब्द निकालने का हश्र क्या होता है। दोस्तों, जब अखिलेश यादव जी शादी के बंधन में बंधे, उस वक्त डिम्पल भाभी से ये वादा जरूर किए होंगे कि मैं तुम्हें 7 जन्मों तक साथ निभाऊंगा। पर 2027 के चुनाव को देखते हुए और मुस्लिम वोट की वजह से उन्हें ये कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हें 2027 तक कोई सुरक्षा नहीं दे पाऊंगा और उन 7 वादाओं में से कोई एक वादा भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। अब बात आता है मस्जिद का। आज तक उस मस्जिद के मौलाना से सपा के सांसद भी है जो कभी अपनी पत्नी को लेकर मस्जिद नहीं गया। मुस्लिम का सबसे बड़ा नेता ओवैसी भी अपनी पत्नी को लेकर मस्जिद नहीं गया। दोस्तों, आप आज तक भी नहीं सुने होंगे कि कोई मुस्लिम नेता या मुस्लिम अपनी पत्नी को लेकर मस्जिद गया होगा। लेकिन अखिलेश जी अपनी पत्नी को लेकर मंदिर तो जाते नहीं हैं, लेकिन वो मस्जिद जरूर चले जाते हैं। अखिलेश यादव कुंभ पर सवाल खड़ा किया। कांवरियों को बोला गया आतंकी है। कांवरियों के भीड़ में सपा के मुस्लिम लड़कों यात्रा में गायों की मनसा लेकर कांवरियों के भेष में घुस जाता है और फिर पकड़ा भी जाता है। कुछ लोगों का यह कहना है कि अखिलेश यादव कलमा कब पढ़ेगा। दोस्तों, ऐसा नकली हिंदुओं से सावधान रहना चाहिए। अखिलेश यादव को अब अपने नाम के पीछे यादव नहीं बल्कि नाम के आगे मौलाना लगा लेना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि जिस धर्म में आपका जन्म हुआ वहाँ तो आप विरोध करते हैं और जहाँ कोई मतलब नहीं है वहाँ जाकर सब कुछ करते हैं और घर की महिला का मान सम्मान की भी धज्जियां उड़ाते हैं। अखिलेश यादव जी, आपको आखिरी लाइन पेश करना चाहूँगा। आपकी राजनीति देखी है, आपने सत्ता के आगे किसी को कुछ नहीं समझा। पहले आपने मथुरा मंदिर की जगह मस्जिद का समर्थन किया। दूसरा, हिंदुओं की आस्था और सनातन धर्मों को सवाल खड़ा कर हर वक्त सनातन को बदनाम करने की कोशिश की। और तीसरा, उसी सत्ता में चूर होकर पिताजी मुलायम सिंह यादव जी के भरे मंचों पर बेइज्जती करके उनसे माइक छीने थे। चौथा, आज परिवार और समाज और देश के सबसे सम्मानित व्यक्ति एक महिला सांसद आपकी पत्नी जिस पर अभद्र टिप्पणी की जाती है
एक मौलाना के द्वारा, और आप चुप रहते हैं उसी मौलाना के वोट को लेकर जो हमें 2027 में इनका वोट चाहिए।